देखो, मंदिर बनाने वाले जिन लोगों का समय अच्छा चलता रहता है वही लोग मंदिर बनाते हैं, और जब समय अच्छा चलता रहता है तो इतना अहंकार में रहते हैं, ना तो वो शास्त्रों की पूरी भाषा समझते हैं और ना तो शास्त्र के विद्वान व्यक्ति के पास बैठ करके उस विषय में परामर्श करते हैं। उस समय उनको ये लगता है कि मैं जो छू रहा हूँ वही सफल हो रहा है, जो मैं करूँगा वही सही है, और वो जहाँ चाहते हैं जैसे चाहते हैं वैसे अपने मन से मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं, उसी तरह की मूर्तियाँ रखना शुरू कर देते हैं। किसी भी विद्वान व्यक्ति से परामर्श लेना या उसके बारे में सोचना समझना उचित नहीं समझते हैं जी। और जिसका दुष्परिणाम आगे होता है। देखिए, वास्तुशास्त्र का एक ग्रंथ है, बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ है, अभिलाषा उसका नाम है विश्वकर्मा प्रकाश जी। विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णन आता है कि यदि घर से मंदिर का भेद हो, और खास करके अगर घर और मंदिर का द्वार भेद हो, द्वार भेद का मतलब आप समझ लीजिए, घर के दरवाजे के ठीक सामने मंदिर का दरवाजा खुलता हो, दोनों दरवाजे आमने सामने हों और बीच में कुछ न हो, इसको कहते हैं द्वार भेद। यदि ऐसा हो और ये मंदिर अगर शिव का हो तो ऐसे घर में 12 साल के नीचे के बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है और संतति का विस्तार नहीं होता है। इसलिए किसी भी तरह से ऐसे वास्तु दोष से निजात पाना चाहिए, चाहे उसके लिए घर ही त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। मकान के आसपास किसी भी देवी देवता का मंदिर तब अच्छा नहीं होता है अगर वो आपके मकान से बड़ा है और सुबह के समय वो मंदिर आपके घर पर सूरज की छाया को रोकता है और उसकी परछाई पड़ती है। तो जिन घरों में मंदिर की छाया पड़ती है वह भवन देवताओं की कृपा से वंचित रहता है। इसके पीछे वास्तु और कुछ तर्कसम्मत वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रातःकाल मंदिर की छाया या किसी दूसरे भवन की छाया अगर मकान के आपके नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर की दिशा के आंगन पर या पूजा स्थान पर पड़ रहा है तो सूर्य की सुबह की जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे आपका घर वंचित हो जाएगा। अगर दोपहर या उसके बाद की छाया आपके आंगन में पड़ती है तो इसका मतलब है कि आपने अपना आंगन दक्षिण या पश्चिम दिशा में बना रखा है। ऐसी बनावट वाला मकान भी वास्तु दोष से परिपूर्ण होता है। घर में दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में आंगन नहीं होना चाहिए। आंगन सिर्फ मकान की उत्तर या पूर्व दिशा में ही बनाना चाहिए। ऐसे में सिर्फ आपके मकान पर बड़े मंदिर ही नहीं, बड़े मकान, बड़े पेड़ या पर्वत की छाया पड़ना भी ठीक नहीं माना जाता है। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। जिस मंदिर को इतने उत्साह से आप बनाते हैं, अगर उस मंदिर का ठीक ढंग से न रख रखाव किया जाए तो वो मंदिर कैसे हो सकता है नुकसानदेह, इस विषय पर भी हमारी चर्चा होगी। पंडित जी, आपने बताया कि अगर शिव मंदिर बिल्कुल सामने हो घर के तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है। उसी तरीके से अगर अलग अलग दिशा में मंदिर हैं और अलग देवता के मंदिर हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। इस पर अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे लिए एक दिन का भी समय कम पड़ जाएगा अभिलाषा जी। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जो लोग अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मंदिर बनवा देते हैं जी, उत्तर पश्चिम दिशा में मंदिर बनवा देते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ ऐसी ऐसी अकाल मौतें होती हैं कि पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरब और उत्तर का जो कोण होता है उसको वास्तु की भाषा में कहते हैं रुदन कोण। क्या कहते हैं?
रुदन कोण, रुदन माने रोना, रोने का स्थान, कोप मनाने का स्थान, शोक बनाने का स्थान। और कोप और शोक के स्थान पर अगर देवता की स्थापना कर दी गई तो तुम ही बताओ कि उस व्यक्ति को कौन सुख दे पाएगा। उस कोण में देवता ही रोएंगे, देवता ही रोएंगे। और जब देवता रोएंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? दुष्परिणाम मिलेगा। तो जो लोग अज्ञानतावश, देखो मंदिर बनाने वाले, जिन लोगों का समय अच्छा चलता रहता है वही लोग मंदिर बनाते हैं। और जब समय अच्छा चलता रहता है तो इतना अहंकार में रहते हैं, ना तो वो शास्त्रों की पूरी भाषा समझते हैं और ना तो शास्त्र के विद्वान व्यक्ति के पास बैठ करके उस विषय में परामर्श करते हैं। उस समय उनको ये लगता है कि मैं जो छू रहा हूँ वही सफल हो रहा है, जो मैं करूँगा वही सही है। और वो जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे अपने मन से मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं, उसी तरह की मूर्तियाँ रखना शुरू कर देते हैं। किसी भी विद्वान व्यक्ति से परामर्श लेना या उसके बारे में सोचना समझना उचित नहीं समझते हैं जी। और जिसका दुष्परिणाम आगे होता है। तो देखो, मकान की किसी भी दिशा में 300 कदम की दूरी पर स्थित बड़े शिव मंदिर के प्रभाव बहुत ही अशुभ होते हैं। मकान के आसपास हनुमान जी का बड़ा मंदिर भी शिव मंदिर की तरह वास्तु दोष देता है। मकान के बाईं ओर स्थित माँ दुर्गा, माँ गायत्री, माँ लक्ष्मी या अन्य किसी देवी का बड़ा मंदिर अशुभ होता है। ऐसे में अगर उन मंदिरों में स्थापित देव प्रतिमा का मुख भी आपके घर की तरफ हो तो ये गंभीर वास्तु दोष देता है। और मकान के ठीक पीछे अगर भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार का बड़ा मंदिर है तो ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष का कारण बन सकता है। भगवान भैरव, नाग देवता, सती माता, शीतला माता के मंदिर अगर मकान के पास हों लेकिन छोटे से हों तो उनका वास्तु दोष नहीं लगता है। छोटे का मतलब मकान की ऊंचाई का आधा। घर के आसपास मंदिर में कोई बड़ा पेड़ है और उसकी भी छाया घर पर अगर पड़ रही है तो ये भी वास्तु दोष देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीम के पेड़ की छाया वास्तु दोष नहीं देती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है हमारे समझ से कि देखिए, घर में जो मंदिर होता है, जिसे आप मंदिर कहते हैं, वो मंदिर न होकर के वो पूजा स्थान होता है। मंदिर वो होता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिस मूर्ति को 5 मंदिरों के सामने ले जाकर के साक्षी किया जाता है, वो मंदिर होता है जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। जहाँ चल प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ किया जाता है वो मंदिर नहीं होता है। लेकिन वो पूजा स्थान भी अगर वास्तु के हिसाब से विपरीत दिशा में है तो घर को तहस नहस कर देता है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तो इसलिए अगर घर का वास्तु ठीक है तो 50% तो आप समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। अगर वास्तु गलत है तो फिर चाहे जितना आप अरण्य मंथन कीजिए, कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि नतीजा नकारात्मक ही होगा। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि आपके अंदर फियर, आपके अंदर डर बैठाना चाहता हूँ, नहीं, आपको सचेत करना चाहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, अति उत्साह में आकर के कहीं आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर बैठे। जानते हैं, जब लोगों के पास पैसा होता है, बड़ा हाथाया बाउंड्री बना लेते हैं और उसमें घर बना लेते हैं, तब उनका सपना होता है कि यार घर के बाहर भगवान के लिए न जाना पड़े, घर में ही भगवान की पूजा भी हो जाए, मंदिर भी बन जाता है। और मंदिर का वास्तु क्या होता है? शिव जी को छोड़ करके सारे देवी देवताओं के मंदिर का मुख पश्चिम तरफ होना चाहिए। पूर्व तरफ की तरफ मुंह करके भी मंदिर बना लेते हैं, उत्तर तरफ की मुंह करके भी मंदिर बना लेते हैं। जब आप पूरब की तरफ मुंह करके मंदिर बनाएंगे और उस मंदिर में आप पूजा करेंगे तो आपका मुंह पश्चिम तरफ रहेगा। पश्चिम दिशा उच्चाटन की है। अगर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके कोई पूजा पाठ किया जाए तो उस व्यक्ति का मन उच्चाटन हो जाता है, वो पूजा साकार ही नहीं होती है।
इसलिए जितने अच्छे और बड़े मंदिर आपको मिलेंगे उन सब में पूर्व दिशा में मुंह करके दर्शन करने का आज विधान है। तो ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें लोग समझते नहीं हैं और गलती कर बैठते हैं, उसके बाद में सोचते हैं नुकसान जब होता है तब उनके समझ में बात आती है। जय मां विंध्यवासिनी।